बक्सर जिले के बगैन गोला थाना क्षेत्र अंतर्गत मनकी गांव में होली के बाद अचानक एक के बाद एक लगातार 5 युवकों की संदेहास्पद मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और दबी जुबान में लोग इस मौत की वजह जहरीली शराब को ही बता रहे हैं। वहीं पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि 2 मौतों के बाद जब पुलिस को इस बात का पता चला तो पुलिस तो तत्काल मनकी गाँव पहुंची, मगर 3 इलाजरत युवकों का मौत के बाद आखिर पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। हालांकि पुलिस कप्तान मनीष कुमार ने इस मामले पर टेलीफोनिक संवाद में बताया कि वो उन युवकों की पोस्टमार्टम को लेकर पुलिस द्वारा तैयारी की जा चुकी थी, मगर अस्पताल में मौत के बाद परिजन कहीं अन्यत्र दाह संस्कार कर दिए। मगर इस मामले पर पुलिस द्वारा यूडी केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। वहीं इस मौत को लेकर बसपा प्रत्याशी अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि इन 5 युवकों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से ही हुई है। वहीं उन्होंने इस घटना को बहुत ही दर्दनाक घटना बताते हुए बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा और मृतकों के परिजनों को 5 लाख मुआवजे की मांग करते हुए इस घटना पर पर्दा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने बक्सर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस घटना का पता चलने के बाद पुलिस मनकी गांव पहुंची तो मामले की जांच करने के बजाय मृत युवकों के परिजनों को डराने धमकाने का कार्य किया गया ताकि शराबबंदी की पोल न खुलने पाए। कल मैं गया था मनकी गांव, बक्सर के ब्रह्मपुर में मनकी गांव है, वहां मैं गया था। बड़ी ही दर्दनाक घटनाएं वहां हुई, बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हुई है। उस गांव से ही, केवल मनकी गांव से ही होली के उपरांत कुछ लोग वहां पार्टी मनाए और उस दौरान 5 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग मर गए। ये बहुत ही दर्दनाक मौतें हैं, जो सभी युवा थे। एक सतेंद्र चौधरी थे। सबसे पहली मौत हुई सुधीर चौधरी की हुई, दूसरी मौत होती है सतेंद्र चौधरी की मौत होती है, उसके बाद शत्रुघ्न साव की मौत होती है, दामोदर यादव की मौत होती है, काली यादव की मौत होती है। ये सभी 30 से 40 साल के। ये सारी मौतें 3 दिन और 4 दिन लगे इनको, अलग अलग अंतराल पर, एक साथ मौतें नहीं हुई। एक एक दिन की घटना जरूर हुई, एक दिन बाद किसी का सुबह हुआ, किसी का शाम हुआ। पहली 2 मौतों तक किसी को ये पता नहीं चला कि मौत कैसे हुई और क्यों। लेकिन 2 मौतों के होने के बाद, सुधीर चौधरी और सतेंद्र चौधरी की मौत होने के बाद इस बात से गांव में पर्दा हटा कि कहीं न कहीं ये जहरीली शराब का असर। और फिर स्पष्ट हो गया कि हाँ, जहरीली शराब से ये 5 मौत, ये 2 मौतें हुई। और उसके बाद जो 3 लोग अस्पताल में भर्ती थे, उन तीनों को देखा गया तो 5 में एक ही सिम्टम पाया गया, उल्टी दस्त हुआ और उसके बाद उनके सर का नस जो है, सर में दर्द हुआ भयानक और कोलैप्स कर गया। लेकिन आश्चर्य उससे भी हुआ ज्यादा और दुख उससे भी ज्यादा हुआ कि ये 5 मौत रहस्यमय मौत। इन मौतों को छुपाया क्यों जा रहा है? क्या हमें नहीं ऐसा लगता है कि ये सिंडिकेट को बचाने के लिए छुपाया जा रहा है? उन माफियाओं को छुपाने के लिए, उन माफियाओं को बचाने के लिए इस शराब को छुपाया जा रहा है कि शराब से मौतें हुई। क्या प्रशासन के लोग अभी तक पता नहीं हुआ कि 5 लोग जो मरे वो शराब की वजह से मरे? और हमारा सवाल है बक्सर के प्रशासन से कि आपने 5 लाश में अगर 2 का पता नहीं चला परिवार को, लेकिन दोनों के बाद तो आपको भी पता चला था कि वहां शराब से मौतें हुई है, वहां डीएम भी गए हैं, एसपी भी गए हैं, लेकिन सब लोग जाकर के उस पर पर्दा डालने का काम किया, उसको मिट्टी डालने का काम किया है। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। जब हमारे जैसे लोग जाते हैं, पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ शराब पीने से मौत हुई है, तो आप प्रशासन के लोग क्यों नहीं पता कर पा रहे? और एक का भी, 5 में किसी एक का भी आपने पोस्टमार्टम क्यों नहीं? इस परिवार के साथ अन्याय किए हैं, ये उनका पोस्टमार्टम नहीं करवाए,
उनकी गिरफ्तार, उनकी निलंबन होनी चाहिए। जो प्रशासन अधिकारी लापरवाही बरते हैं, निलंबन होना चाहिए। और उस परिवार के दर्द में शामिल होकर के जो मुआवजा है 5 लाख का, वो 5 लाख का मुआवजा उन परिवारों को मिलना चाहिए। देखिए, पोस्टमार्टम नहीं कराया, पोस्टमार्टम कराने की जवाबदेही किसकी है? हमारी है। क्या उस परिवार की जवाबदेही है कि पोस्टमार्टम कराए? जब 2 मौतें हुई और एक ही जगह लोग करीब 10 आदमी बैठ करके पार्टी किए हैं, होली का जश्न मनाए हैं, और 10 में 5 मर गए, तो किस लिए मौतें हो गई? 40, कोई 30 साल का है, कोई 32 साल का है, कोई 35 साल का है, तो क्या स्वाभाविक मौतें हो गई? कैसे मर गए 5-5? सवाल तो यह है। लोग कह रहे हैं वहां के यहाँ शराब पीने से मौतें हुई है। देखिए, उनके बेटा को उनके पिता को कहने से, जब यहाँ अगर बक्सर में अगर कोई पैसा के लिए किसी को पकड़ लिया जाता है, तो उसके बाप आकर के कहेंगे, पिता आकर कहेंगे कि मेरा बेटा खैनी नहीं खाता है, तो क्या पुलिस छोड़ देगी? क्या आज तो ये डर सब उस घर में, हर घर में, वहां 5 के घर में डर व्याप्त है कि अगर हम कहेंगे कि हाँ हमारा बेटा शराब पीने से मौत हुआ है, तो कहीं हमारे लोगों की गिरफ्तारी तो नहीं हो, हमारे लोगों की गिरफ्तारी होगी। ये डर वहां प्रशासन ने दिया है कि अगर आपके कहेंगे कि शराब से मौतें हुई हैं, तो आपके लोगों की गिरफ्तारी। ये डराने धमकाने निश्चित गए हैं। 8-8 थाना की वहां पुलिस गई है और वहां डराई है, धमकाई है लोगों को। अगर हमें जानकारी हो सकती है, आप जाएंगे, आपको जानकारी हो सकती है, हो सकता है आपको जानकारी भी होगी, और प्रशासन को जब इसकी जानकारी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो स्पष्ट होता है कि प्रशासन, हमने तो सुना कि जो ये एक जो काली यादव की मौत परसों हुई, परसों 2 थाना की पुलिस गांव में बैठी हुई है, और वहीं से कहा जा रहा है कि लाश को गांव नहीं आने देना है, बाहर ही बाहर जाके दाह संस्कार कर दो। कहीं ना कहीं